मंत्री का आदमपुर एयरबेस पहुंचना और सीधा संदेश देना पाकिस्तान को कि जो आप सोच रहे थे कि आपने तबाह कर लिया है, वहां हम खड़े हैं, वहां से हम फिर से अटैक करने की ताकत रखते हैं। और उसके बाद रक्षा मंत्री का पहुंचना श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, ये बता रहा है कि हम हर कदम के लिए तैयार हैं, जहां से सीधा सीधा संदेश सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को देने जा रहे हैं। रिपोर्ट इसी से जुड़ी देखिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में उबाल था। आतंकियों ने हिंदू परिवारों की पहचान करके परिवार के पुरुषों को मौत के घाट उतारा। साथ ही महिलाओं को धमकी दी कि जाओ और मोदी को बताना। आतंकियों के यही अल्फाज उनके लिए घातक साबित हुए। महिलाओं की मांग का सिंदूर उजड़ा तो मोदी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान में बने आतंक के सबसे बड़े 9 ठिकानों को कब्रगाह में तब्दील कर दिया गया। मेरे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। ये पहली बार था जब आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसके बाद पूरा देश ही नहीं, दुनिया के कई बड़े देश आतंकिस्तान के खिलाफ खड़े नजर आए। भारतीय सेना इस बार पाकिस्तान में वहां तक घुसी जहां आतंक के आकाओं को उम्मीद भी नहीं थी। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली। यह पाकिस्तान का कर्म था, हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया। यह हमारा भारतीय धर्म है। मुझे इस बात की खुशी भी है कि आपने अपने गुस्से को सही दिशा देते हुए बड़ी बहादुरी और सूझबूझ के साथ पहलगाम का बदला लिया है। आतंकिस्तान इस बार पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया है। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना आतंकियों की रक्षा के लिए मैदान में उतर आई, उसने बता दिया कि पाकिस्तान की फौज जिहादी सोच वाली है। पाकिस्तान सरकार का खजाना खाली है, लेकिन आतंकियों को पालने के लिए भीख वाला धंधा जारी है। पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है, वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो IMF को फंड देते हैं ताकि IMF गरीब देशों को कर्ज दे सके। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान डरा हुआ था, एटम बम की गीदड़ भभकी दे रहा था, लेकिन भारतीय सेना की स्ट्रैटेजी और आतंक के खिलाफ लड़ाई के संकल्प में मुनीर की सेना ने घुटने टेक दिए। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? पहले
पीएम मोदी और अब रक्षा मंत्री का सेना के बीच जाना और आतंकिस्तान को आईना दिखाना ये बता रहा है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर मिली जहां आपको बताया ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री ने बड़ी बात कह दी है। जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर हमें अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट मिला है। पाकिस्तान से केवल आतंकवाद पर बात होगी, पाकिस्तान से केवल द्विपक्षीय वार्ता होगी। एस जयशंकर ने बिल्कुल क्लियर किया कि द्विपक्षीय वार्ता सिर्फ होगी और सिर्फ आतंकवाद पर बातचीत की जाएगी। पीओके के मुद्दे पर हम पाकिस्तान से बातचीत को तैयार हैं, एस जयशंकर ने यह कहा। सीमा पार आतंक के खात्मे तक सिंधु जल समझौता स्थगित है, ये भी कहा है। ये बड़ी बात है कि हम सिर्फ पीओके पर बात करेंगे, आतंकवाद पर बात करेंगे। और यह भी कहा है कि जल संधि फिलहाल स्थगित है, जब तक ये स्थिति बनी रहेगी तब तक द्विपक्षीय वार्ता सिर्फ केवल होगी और कोई तीसरा पक्ष इस बातचीत में नहीं होगा। ये फिर से विदेश मंत्री ने क्लियर कर दिया है। पाकिस्तान को देखिए हमने महज 100 घंटे में निपटाया है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी जानकारी देने वाले कैसे एक एक दिन भारी पड़ा पाकिस्तान पर हमसे पंगा लेने के बाद। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, आपको याद होगा किस तरह की भयावह तस्वीरें आई थी। और भारत ने 15 दिन तक इसके लिए बड़ी तैयारी की, बड़ी रणनीति बनाई। रात 1:05 पर 7 मई को हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, शुरू किया। और एक ही रात में, एक ही वो निर्णायक रात जहां 9 आतंकी शिविरों को हमने ध्वस्त किया, 9 आतंकी शिविरों को हमने ध्वस्त किया और जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर्स को भी हमने ध्वस्त कर दिया, यानी आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। करीब 100 आतंकी मारे गए। देखिए सही डेटा अभी भी वो जाहिर नहीं कर रहे हैं, ये पता लगाया गया कि 100 आतंकी मारे गए। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए, 14 लोग। और आतंकियों की मौत से पूरा पाकिस्तान बौखलाता दिखाई दिया। 8 मई की अब जानकारी आपको दे रहे हैं। अगला दिन पाकिस्तान सेना ने सीज फायर का उल्लंघन पहले शुरू किया, जो सिविलियन इलाके थे उन्हें टारगेट करना शुरू किया और भारतीय सेना ने उसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू की। कैसे 7 मई को जो हमने एक्शन लिया वो कितना निर्णायक था और उस तस्वीर ने पाकिस्तान को कैसे दबा दिया, कैसे हमारा दबदबा उन पर कायम कर दिया। जरा वो तस्वीर दिखाइए, ये देखिए आतंकियों के ठिकाने जो ध्वस्त हुई, आप मलबा ही मलबा जो देख रहे हैं। ये हमने जो स्ट्राइक की 9 स्ट्रैटेजिक लोकेशंस जो हमने वेरीफाई की थी, जिसकी हमें बकायदा जानकारी मिली थी कि ये वो इलाके हैं जहां पर आतंकी बेस बनाकर ये अपना काम कर रहे हैं, तो हमने उसे तबाह किया। लश्कर मरकज की तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दीजिए, ये देखिए मसूद अजहर का परिवार, सारा परिवार आतंक फैलाने का काम करता था और ऐसे में हिसाब उनका भी हुआ। ये देखिए ये 14 ताबूत जो आप देख रहे हैं, ये मसूद अजहर का परिवार मारा गया है, जिसके बाद मसूद अजहर ने कहा कि मुझे भी मार देते और बहुत अच्छा होता कि वो भी जद में आ जाता तो खेल खत्म हो जाता। अगली तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर देखिए, आतंकियों का जो जनाजा हुआ उसमें आपको पाकिस्तानी आर्मी दिखेगी, पाकिस्तानी पुलिस दिखेगी और ये एक्सपोज पाकिस्तान इसी के साथ हुआ क्योंकि यहाँ पर वो तमाम लोग खड़े थे जो कहते हैं कि हमारा आतंकियों से कोई लेना देना नहीं है। जनाजे में पाकिस्तानी पुलिस और आर्मी के खड़े होने से ये साफ हो गया कि इनका पूरा लिंक है। ये बाकायदा उन्हें सिखाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं और उसके बाद आतंक का काम करने भेज देते हैं। क्योंकि 100 घंटों का हम आपको हिसाब दे रहे हैं, तो 8 मई को जब हमारे सिविलियन इलाके टारगेट किए गए, उसके बाद 9 मई को पाकिस्तान ने फिर से हमले तेज करने की कोशिश की और भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश कहेंगे वो इनकी तरफ से की गई। हवाई और बैलिस्टिक मिसाइल हमले इन्होंने किए, जिसका हमने बखूबी जवाब दिया है और इनको नाकाम कर दिया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने एक भी इनकी मिसाइल, एक भी इनका ड्रोन हमारी जमीन को नहीं छू पाया, उसे आसमान में ही ध्वस्त हमने कर दिया। पठानकोट, श्रीनगर को निशाना बनाने की इनकी तरफ से नाकाम कोशिश की गई और पाकिस्तान अपना दबदबा दिखाने के लिए 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, लेकिन सभी को हमने ध्वस्त किया और सभी मिसाइलें टारगेट से पहले ही आसमान में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के सामने धराशायी हो गए। भारत ने इसके बाद जवाबी हमले तेज किए क्योंकि भारत इससे पहले तो आतंकी ठिकाने निशाना बना रहा था, लेकिन जब इन्होंने हमारे एयरबेसेस को टारगेट किया
तब हमारी सेना ने 11 पाकिस्तानी एयरबेसेस को ध्वस्त कर दिया, चकनाचूर कर दिया और ब्रह्मोस समेत क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल हमने किया। ब्रह्मोस हमने पहली बार ऐसे इस्तेमाल की और पाकिस्तानी वायु सेना इस दौरान पूरी तरह से लाचार दिखाई दी, क्योंकि उनके एक एक एयरबेस को हमने पिन पॉइंट प्रिसीजन अटैक करके पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। वो तस्वीर भी बड़ी है और उस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा है, क्योंकि अब पूरी दुनिया, आज भी बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं, आप बात करें न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर लें, वॉशिंगटन पोस्ट की बात कर लें, सबने वो ड्रोन फुटेज, वो एक तरह से सैटेलाइट फुटेज जारी की है। जरा ये तस्वीर देखिए, पाकिस्तान की कायराना हरकत की तस्वीर है, कैसे ड्रोन अटैक हमारे ऊपर इनकी तरफ से किए जरूर गए, लेकिन उसे हमने ध्वस्त किया। भारत पर उन्होंने ड्रोन दागे, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखा रहे हैं, पाकिस्तान ने जो मिसाइल दागी थी, ये देखिए, ये मिसाइल थी और इनकी मिसाइल धराशायी पड़ी मिली, क्योंकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे भी ध्वस्त कर दिया था। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, पाकिस्तानी देखिए जितने भी सामान, जितने भी हथियार हैं, सब फुस निकले हैं। वही तस्वीर बार बार सामने आ रही है। और अब ये तस्वीर देखिए, ये भारत के पराक्रम की तस्वीर है। ये बता रही है कि भारत ने जहां जहां चाहा, हमने तो जहां चाहा पाकिस्तान में घुसकर अटैक किया है, और इन्होंने जहां चाहा वो हवाई हमले इनके फुस मिसाइलों में यूं ही खत्म हो गए। इनका सिर्फ पैसों का नुकसान हुआ, क्योंकि इन्होंने मिसाइलें खरीदी होंगी कहीं से पैसे वैसे मांग के, और वो मिसाइलें हमने हवा में ध्वस्त कर दी। लेकिन हमने इनको कैसे नुकसान पहुंचाया है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं।